बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम अपने काश्तकार भाइयों को तिली की काश्त के मतलब मालूमात देंगे। तिली की 25 मन पैदावार कैसे फ़ी एकड़ हम हासिल कर सकते हैं और तिली पर हुकूमत कितनी सब्सिडी दे रही है और तिली का फ़ी एकड़ बीज कितना इस्तेमाल करना चाहिए, तिली को किस मौसम में काश्त करें तो इसकी पैदावार ज़्यादा अच्छी आती है। तो जो इस पर सब्सिडी हुकूमत दे रही है वो किस सूबे में मिल रही है और कितनी सब्सिडी है, ये तमाम मालूमात हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो इस टाइम जो हमारे यहाँ तिली की ज़्यादा वैरायटियाँ मशहूर हैं जो ज़्यादा किसान इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले तो हम आपको उनके बारे में बताते हैं। सबसे ज़्यादा काश्त होने वाली तिली की जो इकसाम है वो TH06 है। इसे हमारे किसान भाई आमतौर पर तिली के नाम से पुकारते हैं। उसके अलावा TH05 एक वैरायटी है। उसके अलावा जो तिल हैं, तिलों की वैरायटी नायाब 16 है और एक तिल की वैरायटी 18 के नाम से है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। जब हमने बीज काश्त करना है तो उसको लाजमी जहर लगाना है। तो जहर हमने कौन सा लगाना है, एक तो मेटलक्सल मैंकोजेब बासाब 2 ग्राम फ़ी किलो बीज। उसके अलावा आप इसको थायोफनेट या टॉप्सनम भी लगा सकते हैं। तो आपने 1 एकड़ में कम अज़ कम 2 किलोग्राम तिली का बीज इस्तेमाल करना है। इसका जो काश्त का वक़्त है वो अप्रैल से लेकर तकरीबन 30 जून तक हम TH जो 06 वैरायटी है उसको काश्त कर सकते हैं। पिछले साल जो हमारे यहाँ अक्सर काश्तकार बताते हैं कि हमारी तिली नाकाम हो गई या 4 मन फ़ी एकड़ पैदावार हासिल हुई, तो उसकी नाकामी की मेन वजह जो है वो मेरे ख़्याल में अगेती काश्त थी, या फिर हमारे यहाँ लोग तिली को बिल्कुल खाद नहीं डालते, अच्छी ज़मीन में काश्त नहीं करते। जिस ज़मीन में आम, कपास या मूंग वगैरह की फसल नहीं होती उस जगह पर तिली काश्त कर देते हैं, तो इसलिए उनकी पैदावार बहुत कम आती है। काश्त का जो हमारे यहाँ तरीका है, जिस तरीके से हम 20 से 25 मन फ़ी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं, वो ये है कि ज़मीन को पहले पानी लगाएं और रोनी करें। वतर आने पर आप तिली काश्त करें। तिली को काश्त करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं: ड्रिल के ज़रिए, पटड़ियों के ज़रिए और छट्टे के ज़रिए। सबसे जो बेहतर तरीका है मेरे ख़्याल में वो ड्रिल वाला है। जब आपने छट्टा देना हो, छट्टा हमेशा दोहरा दें, यानी 1 किलोग्राम बीज अगर आप शुमालन जनूबन छट्टा कर रहे हैं तो दूसरा जो किलो बीज है वो मशरक़ से मगरब छट्टा करें, ताकि आपके जो नागे हैं वो कम से कम हों, क्योंकि तिली का जो बीज होता है वो बहुत ही छोटा और बेवज़न होता है। तो उसके बाद हम खाद की बात करते हैं। खाद तिली के लिए एक बहुत ही ज़रूरी आइटम है, जिसके अंदर फास्फोरस के हसूल के लिए हम DAP की 1 बोरी और पोटाश की 1 बोरी जे हम बवक्ते बजाई जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो यूरिया 1 बोरी हमने इस्तेमाल करना है। आधी बोरी यूरिया फूल आने पर और आधी बोरी जो यूरिया है वो जब फलियां बननियाँ स्टार्ट हो जाएं, तो उसके बाद एक नाइट्रेट की बोरी हमने इस्तेमाल करनी है, उससे जो नेक्स्ट पानी लगाना है। तो पानी लगाने का जो तरीका है वो कुल हम तकरीबन तिली को 3 से 4 पानी लगाते हैं। पहला जो पानी है उगाव के तकरीबन 20 दिन बाद लगता है, दूसरा फूल आने पर, तीसरा फलियां बनते वक्त। अगर दरमियान में बारिश आ जाए या आपका रकबा बहुत अच्छा हो, ज़मीन अच्छी हो, तो 3 पानी ही काफ़ी होते हैं। अगर ज़मीन रेतली है, ज़्यादा पानी मांग रही है, तो आप बीज बनते वक्त ज़्यादा मकदार में पानी भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद जड़ी बूटियों की बात आती है। जड़ी बूटियाँ तिलों की जो हमारे यहाँ फसल है उसके अंदर काफ़ी किस्म की जड़ी बूटियाँ उगती हैं, जैसे इडसिड, स्वांकी, मदाना घास, जंगली चुलाई और डीला वगैरह। ये तमाम जड़ी बूटियाँ तिलों को तंग करती हैं, तिलों की फसल के अंदर उगती हैं। तो इनकी तल्फ़ी के लिए हम तिल की बिजाई के फ़ौरन बाद या तिल की बिजाई से पहले पेंडिमेथालिन बासाब 800 मिलीलीटर फ़ी एकड़ या डुअल गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं। तो अहम बात हम आपको बताते हैं, अगेती काश्त पानी ज़्यादा लगाना और यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल तिली का कद बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे एक तो फलियां कम लगती हैं, दूसरा कद बढ़ने
की वजह से फसल वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाती और गिर जाती है। फसल के गिर जाने से बीज की भराई नहीं हो पाती, उसके जो डड्डे हैं वो खाली रह जाते हैं, जिससे पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हो जाती है। वक़्त पर काश्त, कम पानी, कम यूरिया ही अच्छी पैदावार के ज़ामन है। तो इसके बाद हम आपको तिली की मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में बताते हैं कि तिली पर कौन कौन सी बीमारियां हमला करती हैं, जिनकी वजह से तिली की हम खातर ख्वाह पैदावार हासिल नहीं कर पाते। तो पहली जो इसको बीमारी लगेगी वो दीमक है। दीमक एक चूंटी की तरह का छोटा सा कीड़ा होता है। ये बरानी और थर के जो इलाके हैं वहाँ इसका ज़्यादा मसला होता है। पौधे के ज़ेर ज़मीन तनों और जड़ों पर ज़्यादा खुश्क मौसम में हमलावर होता है, तो पौधा सूख जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसके जो हमला है उससे हम 1 लीटर फ़ी एकड़ क्लोरोपेरिफास फ्लड करके निजात हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो तिली जब उग आती है, 2 से 4 पत्ते हो जाते हैं, फसल पर टोके का हमला हो जाता है। टोका जो है वो पत्तों को खाता है। इसका जिस्म मजबूत, मटियाला और तकोन जैसा होता है। खालों, वट्टों और खेतों को आप जड़ी बूटियों से पाक रखें। अगर आपकी फसल पर टोके का हमला हो गया है तो आप बाइफेंथ्रीन या लेमडा 200 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करके इस टोके से जान छुड़ा सकते हैं। एक चोर कीड़ा होता है। चोर कीड़ा ये गहरे भूरे रंग की एक सुंडी होती है। छोटी उम्र की जो सुंडी है उसका सर स्याह होता है, गर्दन पर स्याह धब्बा होता है, पत्तों और तनों को खाती है। खालों, वट्टों और खेत में जड़ी बूटियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर इसका हमला हो जाता है तो आप कार्बोफ्लोरान 8 केजी 1 एकड़ में छटा करके फसल को पानी लगा दें, तो चोर कीड़े से आपको निजात मिल सकती है। सफ़ेद मक्खी भी तिलों पर काफ़ी ज़्यादा हमला करती है। अगर सफ़ेद मक्खी का ज़्यादा हमला होता है तो कोशिश करें आप ऊल अला का एक स्प्रे कर दें, तो सफ़ेद मक्खी से आपको निजात मिल सकती है। डोडियों का गुड़वां ये एक बहुत ही अहम बीमारी है। ये सुंडी इंतहाई मराहल में सफ़ेद और बाद में सब्ज़ हो जाती है, जिस पर स्याह रंग के छोटे छोटे धब्बे होते हैं। फसल के नरम जो शगुफ़े होते हैं उन पर ये हमला करती है। तो इसके हल के लिए हम एमामेक्टन 400 ml फ़ी एकड़ या उसके अलावा कोराजिन, वॉल्यूम फ्लेक्सी या बायर वालों की बेल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके तदारक के लिए ये ज़रूरी है। चुस्तेला भी तिलों की फसल पर बहुत ज़्यादा हमला करता है। ये सबसे नुकसानदेह कीड़ा है। ये पौधों का रस चूस कर इनमें जहरीले मादे दाखिल कर देता है। हमला शुदा जो पत्ता है वो सुर्ख हो जाता है और नीचे की तरफ मुड़ जाता है, प्याली जैसी शक्ल बन जाती है। तो इसके हल के लिए हम इंस्टेंट सुपर या सीगा पेस्ट या फिर जस्पर का 400 ml फ़ी एकड़ पर इस्तेमाल करेंगे तो हम सब्ज़ तेले से निजात हासिल कर सकते हैं। जड़ और तने का जो बीमारी है, इस बीमारी में जड़ और तने का इब्तदाई हिस्सा भूरा और बाद में स्याह हो जाता है। पत्ते और कॉम्पलें मुरझा जाती हैं। बीमारी के आखिर मराहल में जड़ जो है वो आपकी गल सड़ जाती है और तने का बीमार हिस्सा फट जाता है, तो उससे आपकी जो फसल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस बीमारी का ज़्यादा हमला जो है जून या अगस्त के महीने में होता है। इस बीमारी के बचाव के लिए हम थायोफनेट मिथाइल जो है वो 1 किलोग्राम ज़मीन में फ्लड कर सकते हैं। उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हासिल हो जाएगा। उसके अलावा आप बायर वालों की इलियट भी 1 किलो 1 एकड़ में फ्लड करें तो उससे आपका इस बीमारी से निजात हासिल हो जाएगी। तिली का खेड़ा या मुरझाओ, इस हालत में हमला इसका किसी भी वक़्त मुमकिन हो सकता है। अगर खेत को पानी कम दिया जाए तो ये अलामात हो सकती हैं। अगर आपने खेत को पानी भी ठीक दिया है तो भी आपके ये अलामात ज़ाहिर हो गई हैं, तो इस बीमारी के तदारक के लिए भी आप सेम वही थायोफनेट मिथाइल या फिर जो दूसरा है बायर वालों का इलियट वो फ्लड कर सकते हैं, तो इसके लिए वो काफ़ी है। तो तिलों की सबसे जो गंदी बीमारी है वो तिलों का बटूर है। इस बीमारी के हमले की सूरत में पौधों का फलदार हिस्सों की रगों का सब्ज़ मादा जो है वो ख़त्म हो जाता है, मोटी सी तह बन जाती है। इसके अलावा फूल फली बनने से पहले गिर जाते हैं। फूलदार हिस्से सब्ज़, छोटे और मुड़े हुए पत्तों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये बीमारी एक कीड़े लीफ हाइपर की वजह से फैलती है। फसल पर हाइपर के हमले की सूरत में इंस्टेंट सुपर, सीगा पेस्ट या उसके अलावा जस्पर का आप 400 मिलीलीटर स्प्रे करें तो इसका तदारक मुमकिन हो सकता है। कॉलर रॉट ये भी एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है।
ये पानी ज़्यादा लगने की वजह से फैलती है। इसके ज़मीन की सतह से पौधों पर हमला करके पौधों के गिर्द स्याह रंग के धारे बना देती है। बाद में ये ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और पौधे सूखने लगते हैं। इससे मुतासरा पौधों की जड़ें भी गल जाती हैं। तो इसके बचाव के लिए हम इलियट का इस्तेमाल करेंगे। तो कोशिश करें फसल की जो आपकी बर्दाश्त है, जब 90 से 95% पत्ते आपके तिली है या तिल हैं उसके झड़ जाएं और पौधों का निचला 3 से 4 जो फीसद हिस्सा है फलियां जर्द हो जाएं, तो उनका मुंह खुलने से पहले पहले आपको चाहिए कि पौधों को काट लें, छोटे छोटे गड्ढे बनाकर उनको एक दूसरे के साथ खड़े कर दें सीधे। खुश्क होने पर किसी तरपाल या साफ़ सुथरे फर्श पर उल्टा करके इनको झाड़ दें। आजकल थ्रेशर के साथ भी लोग तिल निकाल रहे हैं, जिससे हम गंदम या मूंगी वगैरह की फसल निकालते हैं। बीजों में नमी 8 से 10% जब रह जाए तो उनको स्टोर कर लेना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो मेरे किसान भाइयों को पसंद आई होगी। तो अगर आपका तिली या तिल के किस्म के बारे में किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप हमसे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी हर किस्म की रहनुमाई की जाएगी। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।